नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में हम दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। ऐसी राजनीतिक विचारधाराएं जिन्होंने 20वीं शताब्दी के मध्य में पूरी दुनिया भर में विख्यात होने और कुख्यात होने का तमगा हासिल किया। आखिरकार ऐसी दो राजनीतिक विचारधाराएं कौन सी थी साथियों? ये दो राजनीतिक विचारधाराएं यूरोप से जुड़ी हुई थी। इन दो राजनीतिक विचारधाराओं का नामकरण था जर्मनी की राष्ट्रीय पार्टी नाजिज्म के रूप में, जिसे नाजीवाद कहा जाता है, नाजी दल, और इटली की राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी, जो इटालियक वर्ड फेसियो और फासिज्म के रूप में, फासीवाद के रूप में, फासिस्ट पार्टी के रूप में स्थापित थी। उसके नाम पर इसे फासीवाद कहा जाता है। साथियों, दुनिया में जर्मनी जर्मन भाषा के रूप में उग्र राष्ट्रवाद का और इटली उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इटली का नेतृत्व बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा और जर्मनी में नाजी पार्टी का नेतृत्व एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया। बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में सत्ता को हासिल किया और जर्मनी में हिटलर ने सत्ता को हासिल किया, जिसे हम राज्य कह सकते हैं। आखिरकार ये दोनों राजनीतिक विचारधाराएं दुनिया भर में इतनी चर्चित क्यों रही? इसके चार महत्वपूर्ण आयाम हम खोजते हैं। नंबर एक, दोनों ही विचारधाराएं जर्मनी के महान दार्शनिक हेगल के विचारों से प्रभावित थी, जो राष्ट्रवाद और हिंसा में उग्रतम स्वरूप में विश्वास करने वाले विचारक थे, दार्शनिक थे। दोनों ही देशों के राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत में विश्वास किया गया, योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास किया गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की विचारधारा में विश्वास किया गया। दोनों महानायकों के द्वारा हिंसा, राज्य, नस्ल और आस्था का भरपूर प्रयोग किया गया। साथियों, वॉयलेंस, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से उसके कई स्वरूप हो सकते हैं, इन्होंने दोनों ही स्वरूप में हिंसा का उच्चतम स्तर तक उपयोग किया। दोनों के द्वारा जो स्वास्तिक का चिन्ह आप देख पा रहे हैं, वह हिंसा का प्रतीक चिन्ह बन गया था। नाजी सेना का वह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था और इस स्वास्तिक चित्र चिन्ह के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया में वैचारिक वर्चस्व को, आस्था के वर्चस्व को स्थापित किया। हिंसा करने के लिए हिटलर और मुसोलिनी दोनों के द्वारा ही राज्य शक्ति का सहारा लिया गया, राज्य को हिंसा का पर्याय बना दिया गया। और जब शारीरिक हिंसा एक स्तर तक काम कर रही थी, तो दूसरे स्तर पर धर्म रूपी आस्था, नायक रूपी आस्था, एक राष्ट्र, एक नेतृत्व की आस्था को जगाया गया। और जैसा मार्क्स कहते भी हैं कि धर्म रूपी आस्था ऐसे ही अपने भक्तों को अंधा बना देती है और लोग अपने जीवन की परवाह भी नहीं करते। वे अपने नायक में खुद का व्यक्तित्व देखने लगते हैं और इसे ही आस्था कहते हैं। जहाँ तर्क नहीं, जहाँ चिंतन नहीं, जहाँ विचार नहीं, केवल भेड़ चाल की तरह एक के पीछे एक वो उस मौत के कुएं में चले जाते हैं, जहाँ छोटे छोटे युवाओं को आस्था के नाम पर हिंसा करने के लिए तैयार किया गया। साथियों, दोनों ही नायकों के द्वारा, विशेष रूप से जर्मनी में नाजीवाद की विचारधारा के द्वारा नस्लवाद को बढ़ावा दिया गया। यहाँ तक कि यहूदियों का बड़े स्तर पर नरसंहार किया गया। इतना ही नहीं, अपितु ऐसे ईसाइयों को, जो हिटलर और मूल रूप से जो नाजी व्यक्ति थे, उनकी जो नस्ल थी, जर्मनी की जो नस्ल थी, उस नस्ल से थोड़ा इधर उधर शक्ल सूरत से, चेहरे मोहरे से, अथवा शारीरिक रूप से
भी कुछ अलग थे, तो उन लोगों को भी कत्लेआम का सामना करना पड़ा। इस विचारधारा ने नस्लवाद के साथ साथ हिंसावाद, राज्यवाद या सर्वसत्तावाद और के स्वरूप को भी बढ़ावा दिया। दोनों ही राजनीतिक दलों ने 1920 से 1940 के समयावधि में पूरी दुनिया को दूसरे महायुद्ध के लिए विवश कर दिया, और जैसा कि हमें ज्ञात है कि इसका परिणाम भी हिंसा का अंततः भयानक हुआ। एक नायक युद्ध में मारा गया तो दूसरे नायक ने आत्महत्या कर ली। आखिरकार धर्म, राज्य, हिंसा और आस्था का इतना उग्र रूप में इन्होंने प्रयोग क्यों किया, इसकी एक अलग कहानी है, जो वर्साई की संधि पहले महायुद्ध के बाद संपन्न हुई। वहां से लेकर द्वितीय महायुद्ध जो 1939 से 1945 तक लड़ा गया, और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 नगरों पर अणु बम वर्षा की गई हिंसा के माध्यम से ही इन विचारधाराओं का अंत हुआ। तो साथियों, ये 2 राजनीतिक विचारधाराएं थी, जर्मनी और इटली से। इटली में फांसीवादी नायक बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के द्वारा नस्ल, आस्था, राज्य और हिंसा के सहारे इन राष्ट्रों का नेतृत्व किया गया, और करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। ये था संक्षिप्त विवरण फांसीवाद और नाजीवादी विचारधारा का। थैंक यू सो मच।